Hello, Bachu. The question says when a warm object is placed in contact with cold one, the both gradually comes to the same temperature. On the molecular level, explain how this is related to entropy and spontaneity. तो देखो बच्चों सबसे सिंपल है एक हम क्या ले लेते हैं कि हॉट बॉडी ले लेते हैं एट हायर टेम्परेचर राइट मान लेते हैं ये टेम्परेचर क्या है आपका T1 है और ये आपको क्या है हाई टेम्परेचर है दूसरा बॉडी क्या है आपका कोल्ड बॉडी है राइट दैट मीन्स ये क्या होगा लो टेम्परेचर पे होगा इस टेम्परेचर को क्या मान लेते हैं T2 जब ये बॉडी इन कांटेक्ट आएगा राइट जब इस बॉडी को हम क्या करेंगे इन कांटेक्ट में रखेंगे तो एक पॉइंट क्या आएगा दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा टेम्परेचर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा राइट दैट मीन्स जो हाइयर टेम्परेचर में उसकी उसका टेम्परेचर क्या होगा घटेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा घटेगा बट इस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा आपका बढ़ेगा राइट अब ध्यान से देखो ये रिएक्शन क्या है कि हीट यहाँ पे क्या होगा धीरे धीरे ये लॉस करेगा राइट तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे जो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी राइट हॉट बॉडी इक्वल टू क्या होता है हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी राइट तो अब ध्यान से देखिए दैट मीन्स हीट बॉडी की जो इंट्रोपी होगी एस क्योंकि हीट पॉजिटिव है तो क्या होगा इंट्रोपी बढ़ेगा जबकि दूसरे बॉडी की इंट्रोपी क्या होगी घटेगी राइट और ओवरऑल अगर हम इंट्रोपी की बात करें राइट ओवरऑल इंट्रोपी राइट दैट मीन्स क्या होगा इंट्रोपी ऑफ हॉट बॉडी या प्लस इंट्रोपी ऑफ कोल्ड बॉडी तो ये वैल्यू नेट क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव राइट दैट मीन्स ये वैल्यू नेट क्या करेगा इंक्रीज करेगा फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन तो देखिए होता क्या है कि जो मॉलिक्यूलर लेवल की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी का जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता है डेल्टा यू किस फॉर्म में रहता है तो काइनेटिक एनर्जी राइट दैट इज जो क्या होता है 3/2 kT पर मॉलिक्यूल के लिए और पर मोल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 RT राइट 3/2 ये क्या होगा पर मॉलिक्यूल के लिए एंड पर मोल के लिए आपको निकालना तो क्या होगा 3/2 RT तो देखिए जिसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है राइट तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या करेगी डिक्रीज करेगी राइट तो दैट मीन्स उस मॉलिक्यूल की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है या जो उसके टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी डिक्रीज तो दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं हॉट जो बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी डिक्रीज करेगी और जो कोल्ड बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी इंक्रीज करेगी तो वही आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन हाउ रिलेटेड टू इंट्रोपी तो इंट्रोपी का केस आपने समझ लिया स्पॉन्टेनिटी तो स्पॉन्टेनिटी उस रिएक्शन में पॉसिबल होता है जब डेल्टा जी क्या हो निगेटिव हो राइट तो ओवरऑल जो डेल्टा जी है क्या होगा वो निगेटिव होगा तो इसलिए रिएक्शन क्या रहेगा स्पॉन्टेनियस रहेगा सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल थैंक यू स्टे ट्यून्ड